कभी भी इतिहास में नेपाल जैसा देश हमको कभी धमकी देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के बेवकूफी के कारण अमेरिका की चापलूसी और अमेरिका की दलाली करने का नतीजा ये हुआ कि नेपाल जैसा छोटा देश हमको धमकी देने का काम कर रहा है। अरे डर है हमें कि कहीं भूटान, म्यांमार और जो है मॉरिशस जैसे छोटे देश भी अब हमारे ऊपर हमला करने के लिए न कर दें। नरेंद्र मोदी जी को 3 साल तक लोगों ने समझा, विदेशी ताकतों ने, और समझने के बाद यह रिजल्ट निकाला कि ये वही व्यक्ति है जो अपने भी देश और अपने माटी को बेचने में जरा सा भी समझौता नहीं करेगा। चीन और नेपाल को तो हम लोग जबरदस्ती जमींदोज कर देंगे, लेकिन घर का जो गद्दार नरेंद्र मोदी के रूप में बैठा हुआ है, इसको भी जमींदोज करने की वक्त आ गई। कोई ये ना सोचे कि कोई बच के निकल जाएगा, सबको घेर करके यहीं पर हिसाब होगा। भटकी हुई सरकार का भटका हुआ भारत और भटके हुए भारत में भटकती हुई ट्रेन। अब भटकती भारत का ये जो नरेंद्र मोदी का सरकार है, पूरी कैबिनेट है, ये सत्ता के नशा में भटकता हुआ भारत का ये तस्वीर है। आप इसको देखिए और समझिए कि किस भारत में हम पैदा हुए थे और कौन से भारत में आज आकर के यहाँ खड़े हैं। हर लोग अपने अपने नशे में। नशेड़ियों का ये सरकार है, पूरी तरीके से नफरतबाजों का ये सरकार है। भारत अब दरिद्रता के कगार पर है और मोदी सरकार इसको बेच करके जो है अपनी झोली भर करके झोला उठा के जाने की तैयारी में। साथ है जो श्रमिक ट्रेनों चलाया गया था और मजदूरों को अपने घर पहुंचा था, वो कहीं और पहुंच गया। भटकी हुई सरकार का भटका हुआ भारत और भटके हुए भारत में भटकती हुई ट्रेन, ये पूरा लॉजिक है। आप समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो राष्ट्र के प्रति जो समर्पित भावना हुआ करती थी सरकारों का, वो पूरी तरीके से वो भटक चुके हैं। वो पूरी तरीके से सारे सिस्टम, सारे नीतियों पर जो है अपना जो उनका प्रहार था, वो प्रहार जो है वो सफल हुआ और वो हम लोग डिवाइडेड हो गए, कहीं जातिवाद में, कभी क्षेत्रवाद में, कभी धर्मवाद में, और विकास के सारे पहिया रुके। और जब आप महामारी के समय में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो है कि पूरे देश में पहले तो जो है मजदूरों और श्रमिकों को घर नहीं पहुंचाया गया, जब वो लोग पैदल निकलने की बारी आई तो फिर सरकार जो है उसमें किराए के मामले को लेकर के जो है तनातनी और लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गई। उसके बाद जब चला भी बहुत देर में, तो अब ट्रेन जो है, जो बिहार चलने के लिए ट्रेन थी, वो ट्रेन बिहार न जा करके उड़ीसा चली जा रही है। जो ट्रेन को जो है कि उड़ीसा जानी थी, वो भटक करके चली जा रही है मेरठ में। वो जो आप देख लीजिए, ये इस तरीके का। अच्छा, इससे पहले तो कभी भी 70 साल में कभी भी कोई ट्रेन भटकता हुआ आपने देखा है? तो इसका ये मतलब है कि जो भी सरकार के लोग बैठे हुए हैं वो खुद भटके हुए लोग हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस महामारी में इस देश को कैसे निकाला जाए। सिर्फ और सिर्फ एक फंडा है कि जो चीज़ नहीं चल पा रहा है उसको बेच देना है, उसको प्राइवेट हाथों में कर देना है। तो ये पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी का पुराना इतिहास है, भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास है कि कोई भी चीज़ जब भी जो है वो नाक से ऊपर होने लगता है तो वो पूरी तरीके से जो उनके साथ नाइंसाफ़ी का कदम उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लापरवाह नजर आई। इस कोरोना महामारी में गरीब और मजदूरों और किसानों और नौजवानों और बुनकरों के अधिकारों पर जिस तरीके से डाका डालते हुए जो है देश को लूटने का काम किया, उस लूटने का नतीजा है कि अब सारे विभागीय कर्मचारी, आप देख लीजिए ना, रोडवेज में जा करके देख लीजिए, रोडवेज के लोग जो है बैठे हुए हैं। ट्रेन का रूट आज तक नहीं मतलब भटका हुआ था। सारी चीज़ें 70 साल में पहले ही दफा हो रही है ना। आप देख लीजिए, फ्लाइटें रुक रही हैं। जब कोरोना को रोकना था तो लॉकडाउन हुआ नहीं, 500 लॉकडाउन पर जो है 500 लोगों पर लॉकडाउन हो रहा है, 1.25 लाख पर लॉकडाउन खोला जा रहा है। तो ये एक तरीके से पूरी साजिश थी और सारे लोगों को बेचना था, खाना था। लोग सफल हो गए। भारत अब पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर जा रहा है। कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा है तो कुछ लोग सोच भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है सरकारों के पक्ष में एकदम माथा झुका करके गुलामी करें। ये भारतीय लोकतंत्र है, इस पे जिसको भी जो भी बात समझ में आएगा वो कहेगा। ऐसा बात नहीं है कि आप किसी का जुबान खींच लेंगे, किसी का कलेजा निकाल लेंगे। लेकिन एक बात को आप समझ लीजिए, आपका समर्पण अपने दर्जे पर है, लेकिन देश के साथ समझौता करते वक्त थोड़ा सा इस बात को समझिए। तमाम सरकारें, पुरानी सरकारें रहती थी, क्या विपक्षी दल के लोगों ने सरकारों को घेरने का काम नहीं किया था? क्या पुराने सरकारों पर जो है सवालें नहीं उठा करती थी? लोग उठते थे और लोग अपने बातों को जो है रखते थे और सरकारें उस पर बात करती थी। विपक्ष से लेकर के जो है आम आदमी गूंगा, असहाय और विकलांग सा नजर आ रहा है और सरकारें नशे में, सत्ता के नशे में बैठ करके सारी चीज़ों की राजनीतिकरण हो रही है। तो इस देश को जब राजनीतिकरण ही जितने लोग सरकार के पक्ष में बोलते नजर आते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आप जो है, क्या आपकी जिम्मेदारी सरकार को बचाने के पक्ष में है, लेकिन क्या आपकी जिम्मेदारी जो है देश के नौजवानों के सस्ती शिक्षा के लिए नहीं है? देश की बिगड़ते हुए जो है स्वास्थ्य शिक्षा के लिए नहीं है? ट्रेनें भटक रही उस पर, अरे अपने कमियों को स्वीकार करना सीखिए।
जिम्मेदारी आपकी थी, आप जो है घर के गार्जियन थे, आप घर के वो, सवाल तो आपसे होगा ना। सवाल किसी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से नहीं होगा। वो विपक्ष में थे, करते तो भी ठीक है, नहीं करते वो भी ठीक है, क्योंकि सरकार ने और इस देश की जनता ने जनादेश नहीं दिया। ये तो अलग की बात हो गई है कि आप सत्ता में भी बैठेंगे और जिम्मेदारी से भागेंगे, और आपके अपने लोग जो है बस खाली जो उलूल जुलूल बतिया करके नफरत फैलाएंगे। नफरत का ये देन था कि ट्रेनें भटक चुकी हैं, भारत भटक चुका है, और भटकती भारत का ये जो नरेंद्र मोदी का सरकार है, पूरी कैबिनेट है, ये सत्ता के नशा में भटकता हुआ भारत का ये तस्वीर है। आप इसको देखिए और समझिए कि किस भारत में हम पैदा हुए थे और कौन से भारत में आज आकर के यहाँ खड़े हैं। हर लोग अपने अपने नशे में है, कोई पक्ष में नशे में है तो कोई विपक्ष में नशे में है। तो नशेड़ियों का ये सरकार है, पूरी तरीके से नफरतबाजों का ये सरकार है। तो ट्रेन को भी नशा हो गया होगा, वो भी किसी हिंदू और मुसलमान के चक्कर में बिहार से जाकर के उड़ीसा पहुंच गई होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो है भटकता हुआ भारत है, और पूरी तरीके से फेल है, और पूरी तरीके से निर्मम है, पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना ये हरकत है। और इस हरकत पर जो है अब कोई आएगा तो, अब बताइए वित्त मंत्री जी हैं, एक 20 लाख करोड़ का 27 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी जो है एक दिन के अंदर संसद में पेश हो जाता है। 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो जो है 5 दिन में समझा रही हैं। एक लोग हिंदी में समझा रहे हैं, एक लोग अंग्रेजी में समझा रहे हैं, लेकिन अभी भी नीचे अब पूरा समझने के बाद ये समझ में आया कि गरीब मजदूरों और किसानों के हक में एक भी पैसा जाने वाला नहीं है। वो जब भी जाएंगे तो कर्जा लेने जाएंगे, और कर्ज जब हम ले लेंगे तो फिर हमारे ज़मीनों और हमारे घरों को, पुश्तैनी घरों को कब्जा किया जाएगा सरकारी आधार पर। आखिर जो पुरानी कंपनियां थी, सेल थी, बिजली उपक्रम थे, सब बेचा गया ना। हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार कर रही है कि हमने बेचा। रेलवे को प्राइवेट हाथों में बेचने की तैयारी है, एयरपोर्ट को अभी बेचा गया, नीलाम करने की तैयारी। नीलामीकरण जानते हैं क्या होता है? नीलामीकरण तब होता है जब आदमी दरिद्र हो जाता है। तो यह बात तो तय हो गया है कि भारत अब दरिद्रता के कगार पर है, और मोदी सरकार इसको बेच करके जो है अपनी झोली भर करके, झोला उठा के जाने की तैयारी में, हम भारतीयों को पूरी तरीके से बर्बाद करके और मौत के कगार पर खड़ा करने जा रही है। इसका पुरजोर विरोध है, और हम मोदी सरकार और उनके समर्थकों को जरूर से जरूर उसका पूरा रिजल्ट और पूरा जवाब देंगे, मुकम्मल जवाब देंगे। कोई ये ना सोचे कि कोई बच के निकल जाएगा, सबको घेर करके यहीं पर हिसाब होगा और होके ही रहेगा। जो पड़ोसी मुल्क आज अपने प्रधानमंत्री को ललकार रहा है और लड़ाई करने की बातें कर रहे हैं, क्या है ये पूरी सच्चाई? जो नेपाल हमारा कभी मित्र हुआ करता था, जो हमारे रहमो करम पर पलता था, जो हमारे अनाज पर अपने देश को रखा रहता था, जहाँ से उनके लोग आते थे, हमारे यहाँ नौकरियाँ करते थे, वो देश आज भारतीय जनता पार्टी के मुखिया यानी नरेंद्र मोदी को और पूरे भारतीय सरकार को ललकार रहा युद्ध के लिए। ये क्या हो गया? ये वही चीज़ हो गई कि जैसे नरेंद्र मोदी जी बड़े कूटनीतिज्ञ बनते थे। अपना प्रथम जो उनका कार्यकाल था 5 साल का, सन 2014 से 19 में, उन्होंने 4 साल तक वो विदेशों के अंदर खाली भ्रमण करते रह गए। देश का सारा बड़ा पैसा जो है खाली उनके ऊपर खर्च हो गया, उनके घुमक्कड़ नीति की वजह से। मिला क्या? धमकी मिला। मिला क्या? चेतावनी मिला। चीन देख रहे हैं आप पिछले 2 दिन से आप देखिए कि चीन जो है पूरे ताकत के साथ भारत के बॉर्डर के अंदर 9-9.5 किलोमीटर अंदर घुस आता है। उधर पाकिस्तान अपने गलत नियति से हम लोगों को जो है परेशान ही कर रहा है, और इधर नेपाल जो हमारे रहमो करम पर जीता था, वो भी आज नरेंद्र मोदी को ललकार रहा है। ये तो 56 इंची का नरेंद्र मोदी जी का सीना है। पूरे 6 साल में आप देखेंगे 2014 से 19 तक, तो कोई ऐसा साल, कोई ऐसा महीना और कोई ऐसा दिन नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के जो है कि कार्यकाल में एक दिन भी तनावपूर्ण न बिता हो। पूरा कभी कहीं जाति पात की हिंसा चल रही है, तो कहीं धर्मवाद की हिंसा चल रही है, तो कहीं क्षेत्रवाद की हिंसा चल रही है, और इसका फायदा सीधे पड़ोसी मुल्क ये जानते थे। नरेंद्र मोदी जी को 3 साल तक लोगों ने समझा, विदेशी ताकतों ने, और समझने के बाद यह रिजल्ट निकाला कि ये वही व्यक्ति है जो अपने भी देश और अपने माटी को बेचने में जरा सा भी समझौता नहीं करेगा। उसका नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि नेपाल हमको धमकी दे रहा है। कभी भी इतिहास नहीं हुआ, कभी भी इतिहास में आप उठा के देख लीजिए कि सारे देशों से हमारी तनाव चल रही होगी, लेकिन नेपाल जैसा देश हमको कभी धमकी देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था, क्योंकि हम जानते थे, क्योंकि हमारी जो पूर्ववर्ती सरकारें थीं वो जानती थीं कि जो है ये नेपाल का सहारा चीन लेगा, और आज वह उसी को कूटनीति की वजह से दूर किया गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के बेवकूफ़ी के कारण, नरेंद्र मोदी जी का अहंकार के कारण, नरेंद्र मोदी जी के जो है कि बंटवारे वाले नीति के कारण, इन्होंने भारत के अंतर
जो अंतर दिशा का जो माहौल था उसको तो बर्बाद कर ही दिया।